अब बारूद के धुएं के बाद आपको अगरबत्ती के खतरनाक धुएं का एक डेमो देते हैं। पूजा के दौरान आप अगरबत्ती का इस्तेमाल जरूर करते होंगे और आपको लगता होगा कि अगरबत्ती के धुएं से आपके आसपास का वातावरण पवित्र हो जाता है। लेकिन हमारी अगली खबर आपकी इस सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। हमारा ये विश्लेषण देखने के बाद शायद आप पूजा में अगरबत्ती का इस्तेमाल करना बंद कर दें। हमारी ये बात सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी, क्योंकि हमारे देश में बिना अगरबत्ती के पूजा की कल्पना भी नहीं की जाती। हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास समय की बहुत कमी होती है। इस वजह से वो विधि विधान से पूजा पाठ नहीं कर पाते, लेकिन वो ये जरूर मानते हैं कि अगर घर के मंदिर में हर रोज एक अगरबत्ती जला दी जाए तो एक तरह से पूजा संपन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग जब कोई शुभ काम करते हैं तो उससे पहले भी अगरबत्ती जलाते हैं। इसलिए आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में अगरबत्ती का महत्व बहुत बढ़ चुका है। लेकिन अगरबत्ती से निकलने वाला धुआं सिगरेट के धुएं से भी 1.5 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि बहुत सारी कंपनियां अगरबत्ती बनाने में बांस का इस्तेमाल करती हैं और हिंदू धर्म में बांस को जलाना वर्जित है। अब आप देख रहे हैं मेरे इस हाथ में एक अगरबत्ती है। बांस की एक पतली सी लकड़ी पर यह सुगंधित लेप लगाया जाता है और सारी मुसीबत की जड़ अगरबत्ती में मौजूद बांस का ये छोटा सा पतला सा हिस्सा है। हमारे शास्त्रों में बांस को जलाना वर्जित है। किसी भी हवन या पूजा में बांस को नहीं जलाया जाता। यहाँ तक कि चिता में भी बांस की लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अर्थी के लिए बांस की लकड़ी का इस्तेमाल जरूर किया जाता है, लेकिन उसे जलाया नहीं जाता। कई ग्रंथों में यह भी लिखा गया है कि बांस को जलाने से पितृदोष लगता है। अब एक ऐसा रिसर्च सामने आया है जिसके नतीजे हमारे पूर्वजों की बांस न जलाने की परंपरा को सही साबित करते हैं। और हमारे देश के नहीं बल्कि इटली के 2 शोधकर्ताओं ने अपने रिसर्च में यह दावा किया है कि अगरबत्ती हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। इंडोर एयर क्वालिटी यानी कमरे, घर या दफ्तर के अंदर के वातावरण पर रिसर्च करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि हम और आप अपना 80% से ज्यादा समय घर और दफ्तर के अंदर बिताते हैं। आपको लगता होगा कि घर के अंदर होने वाला प्रदूषण खाना बनाने से या फिर सिगरेट जैसी किसी चीज के धुएं से होता है, लेकिन सच ये है कि अगरबत्ती जलाने से भी घर के अंदर के वातावरण पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इससे भले ही हवा में खुशबू फैलती हो, लेकिन प्रदूषण फैलाने वाले कणों का स्तर बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इस रिसर्च में बहुत जटिल भाषा का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन सामान्य भाषा में आप एक ग्राफ के जरिए इसे समझ सकते हैं। इस ग्राफ के मुताबिक अगरबत्ती से होने वाला प्रदूषण सिगरेट से होने वाले प्रदूषण की तुलना में 1.5 से 2 गुना ज्यादा होता है। अब सवाल यह है कि ऐसे हालात में पूजा कैसे की जाए? अगरबत्ती को जलाने से होने वाले दुष्प्रभावों से कैसे बचा जाए? इसके लिए हमने बहुत सारे एक्सपर्ट से बात की है और आपके लिए एक वीडियो विश्लेषण आज तैयार किया है। इस डीएनए टेस्ट में आपको अगरबत्ती की खुशबू का पूरा सच आज दिखाई दे जाएगा। बांस का प्रयोग होता है जो हिंदू धर्म में अशुभ माना गया है। ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ते बढ़ते इनको कैंसर होने की भी कई दफे हो जाते हैं। इस दिवाली लक्ष्मी जी की पूजा पर अगर आपने दिए और धूप बत्ती के साथ अगरबत्ती जलाई होगी तो शायद अब आप अफसोस करें। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म में पूजा के वक्त बांस से बनी अगरबत्ती का प्रयोग गलत माना गया है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि पूजा पाठ कराने वाले पुजारी हिंदू धर्म शास्त्रों के आधार पर ये बात कहते हैं। हिंदू धर्म में क्या अगरबत्ती को जलाना गलत माना गया है?
और क्यों माना गया है, ये जानने के लिए हमने एक मंदिर का रुख किया। कहीं भी अगर हम देखें तो अगरबत्ती का प्रयोग हमको धर्मशास्त्रों में नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें दो कारण हैं। एक तो उसका ये कारण है कि उसमें अगरबत्ती में बांस का प्रयोग होता है, जो हिंदू धर्म में अशुभ माना गया है और नाश का प्रतीक है। जब हम यदि किसी की अर्थी भी ले जाते हैं तो वहाँ भी अर्थी को शरीर से अलग कर दिया जाता है, बांस को चिता से नहीं जलाते, क्योंकि ये नाश का प्रतीक है। इसकी अग्नि और इसका धुआं हम देख नहीं सकते, अगर देखते हैं तो कहीं न कहीं हमारे ऊपर इसका नुकसान अवश्य पड़ता है। लेकिन क्या अगरबत्ती को सिर्फ इसलिए जलाना बंद कर देना चाहिए क्योंकि उसमें बांस का इस्तेमाल किया जाता है? धर्म से हटकर जब इस सवाल को विज्ञान की कसौटी पर समझने की कोशिश की गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। अगरबत्ती को लेकर दुनिया भर में कई रिसर्च हो चुकी है, जिसमें से कुछ में अगरबत्ती को सिगरेट से भी ज्यादा खतरनाक माना गया है। जलती हुई अगरबत्ती को लेकर जलते हुए सवालों के साथ हम दिल्ली के एक टेस्ट लैब में पहुंचे, जहां अगरबत्ती के धुएं का टेस्ट किया जा रहा था। मुद्दा जब धर्म से जुड़ा हो और उसे वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर देखा जाए तो मामला थोड़ा सा गंभीर होता है। अब आप जरा सोचिए कि आप भगवान के सामने अगरबत्ती जला करके किसी अच्छे फल की उम्मीद कर रहे हैं। अब फल तो पता नहीं मिले नहीं मिले, लेकिन जहरीली गैसें मिल रही हैं, ऐसा वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर कहा जाता है। सच्चाई कितनी है ये जानने के लिए अब हम एक टेस्ट लैब में पहुंचे और पहले तो ये समझते हैं कि इस अगरबत्ती का टेस्ट किया कैसे जाता है, कैसे ये जली हुई अगरबत्ती का आप लोग टेस्ट करते हैं। उसके बाद ये समझेंगे कि इसमें से निकलता क्या है। उसके लिए हमारे पास एक मशीन है सैम्पलिंग जी, सैम्पलिंग, ये कोल्ड वेपर्स हैंड सैम्पलर्स, इसके जब करते हैं तो इसमें हम करते हैं, इसको रख देते हैं इन्वायरमेंट में यहाँ पे, तो ये फिल्म तो ये फिल्म्स को कलेक्ट करती है। इसमें ये चीज़ लगी है चारकोल, एक्टिव चारकोल होता है इसके अंदर, और ये इसको वेपराइज को जितने भी धुआं निकला है इसको सक करके इसके अंदर वो कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है इसको। इसके बाद फिर हम इसको कितने 8 घंटे चलाते हैं हम इसको, 8 या 6 घंटे चलाने के बाद जब इसको करते हैं तो इसको फिर इसको निकाल लेते हैं और इसके फर्दर हम तो आगे इसको प्रोसेस करते हैं लैब में। अगरबत्ती के धुएं को इकट्ठा करने के बाद जो टेस्ट के नतीजे सामने आए वो काफी खतरनाक नॉर्मली जो हमारे पास मिली हुई हैं अभी तक वो पॉलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, जैसे वो दे आर वेरी हार्मफुल और इवन कैंसर कॉजिंग होती हैं। और इसके अलावा जो आपके पास है कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज़ ऑल्सो वेरी हार्मफुल गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड का आपका जो रिकॉर्ड है मॉर्टेलिटी का वो काफ़ी हाई है। एल्डरलीज ज़्यादा बिलीव करते हैं आपके रिलीजियस एक्टिविटीज़ में, तो वो बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग के कारण उनके जो लंग्स हैं और वो ब्रोंकाइट है वो बहुत एक्सपोज होती है। एक स्टडी के मुताबिक अगरबत्ती जब जलती है तो उसकी सुगंध के चारों ओर फैलने की वजह फैथलेट नाम का केमिकल होता है। ये एक फैथलेट एसिड का ईस्टर होता है। रिसर्च के मुताबिक अगरबत्ती की खुशबू न्यूरोटॉक्सिक और हेप्टोटॉक्सिक को सांस के साथ शरीर में पहुंचाती है, जो कैंसर और ब्रेन स्ट्रोक की वजह बन सकता है। अगरबत्ती को लेकर वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर राजकुमार ने एक खास तरह का प्रयोग किया। उन्होंने मच्छर को मारने वाली फॉइल, धूप बत्ती और अगरबत्ती को एक बंद कमरे में रखकर जलाया और उसके प्रभावों का अध्ययन किया। इस रिसर्च में बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। अगरबत्ती को जलाने के बाद उस कमरे का PM1 और PM10 4 गुना ज्यादा बढ़ गया। यही नहीं, कमरे में अगरबत्ती के बुझने के बाद भी 4-5 घंटे तक उसका प्रभाव रहा। बुझने के बाद भी जो पार्टिकुलर मैटर्स होते हैं इमीडिएटली वो खत्म नहीं हो जाते हैं, उसको टाइम लगता है खत्म होने के लिए। अब ये क्यों हमने स्टडी किया? बेसिकली ये सिर्फ जानने के लिए कि अगर बाई चांस कोई आदमी वहाँ पे उस घर में बैठा हुआ हो और कोई एस्थमेटिक पेशेंट है या COPD पेशेंट है या किसी प्रकार का पेशेंट है, और अगर इस तरह का वो पार्टिकुलेट मैटर्स इनहेल करता है और भी कई सारे केमिकल होंगे वो इनहेल करता है, तो उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो किसी न किसी तरह की जरूर होगी। दिस इज अ टाइप ऑफ ए पोल्यूशन ओनली। जैसे पोल्यूशन है उसी तरह का ये भी काम करेगा, क्योंकि ये जो पार्टिकुलेट मैटर्स एज ए पोल्यूशन लंग्स में जाएंगे, वो एब्जॉर्ब भी होंगे, तो उनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम भी बढ़ जाते हैं और उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो बढ़ ही जाते हैं।
वैसे अगरबत्ती के प्रभाव को लेकर देश के कुछ पुजारियों पर भी प्रयोग किया गया, जिसमें पाया गया कि अगरबत्ती के प्रभाव में रहने वाले पुजारियों ने सांस संबंधी दिक्कतें बताई। जैसे हमारे पास, मैं एक रेस्पिरेटरी फिजिशियन हूँ, तो जब हमारे पास ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट्स वगैरह आते हैं तो वो कहते हैं, वो अपना सिम्टम्स कहते हैं कि जब भी हम लोग एक्सपोज होते हैं धूप बत्ती अगरबत्ती से या उसका स्मेल से भी, तो एग्रवेट होती है प्रॉब्लम, एग्रवेट हो जाती है उस समय। और अगर इस तरह का माहौल काफ़ी देर तक रहे तो COPD होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। ये लिटरेचर में पाया गया है कि ये मीन्स न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी करता है, कार्डियोलॉजिकल प्रॉब्लम भी करता है एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम भी करता है जब ये एब्जॉर्प्शन के थ्रू जाता है। तो विभिन्न बीमारियों को इस चीज़ के, इस फ्यूम्स को रिलीज करने के बाद होती है या एग्रवेट हो सकती है। दिल्ली समेत देश के हर हिस्से में आपको ऐसे छोटे बड़े कूड़े के पहाड़ देखने को जरूर मिलेंगे। अब सवाल उठता है कि ऐसे कूड़े के पहाड़ के सामने खड़े होकर मैं आपसे कैसे कहूं और किन शब्दों में कहूं कि ये अगरबत्ती आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। राहुल सिन्हा, जी मीडिया, दिल्ली। हमारे शास्त्रों में बांस का प्रयोग वर्जित है और अब इस बात का ध्यान रखते हुए बहुत सारी कंपनियों ने अगरबत्तियों में बांस का प्रयोग करना बंद कर दिया है। इसलिए अगली बार जब आप अगरबत्ती खरीदें तो आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे बनाने में बांस का प्रयोग ना हुआ हो। हमें उम्मीद है कि हमारी इस खबर से आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा और आप पहले के मुकाबले जागरूक हुए होंगे। आप चाहें तो इस खबर को अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।